का संभव बजट पेश होने वाला है और इस बजट पर हर आम और खास की नजर रहती है। सभी की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। ऐसे में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को भी काफी उम्मीद रहती है बजट से, और खासतौर पर ऐसे माहौल में जब हमारे प्रधानमंत्री खुद नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि उनके बजट में आखिर वो किस तरह के अनाउंसमेंट करते हैं जो नारी को ज्यादा सशक्त बना सकते हैं। मेरे साथ हैं कुछ खास मेहमान इस चर्चा के लिए, कुछ खास विमेन एंटरप्रेन्योर, और इनको चुनने के पीछे भी यही मकसद था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि हम देश को एंटरप्रेन्योर्स का देश बनाएंगे, और इसमें महिला एंटरप्रेन्योर्स की भागीदारी कितनी हो सकती है, इन्हें क्या चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण से लेकर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब पर हम बजट बहस करने वाले हैं कुछ खास विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ। मेरे साथ यहाँ पर हैं टॉकिंग थ्रेड्स की पर्ल उपल, हाई एंड गारमेंट बिजनेस से ये डील करती है, लेकिन साथ में इनका दूसरा इंट्रोडक्शन है कि ये स्टार्टअप्स को फंडिंग भी पहुंचाती है, टेक स्टार्टअप्स के लिए काम करती हैं। डॉक्टर विभा त्रिपाठी जो कि जुड़ी हुई है स्वजल से, और स्वजल बहुत दिलचस्प काम करता है रूरल इलाकों में जहां बिजली और पानी नहीं है वहां स्वच्छ पानी, इसलिए स्वजल नाम के अपने इस वेंचर से जुड़ी हुई हैं। प्रकल्पा शंकर सोशल कॉप्स, जी हाँ, कुछ इसमें पुलिस का काम नहीं है, ये डेटा जुटाती हैं सोशल कॉजेस से जुड़े हुए, और ये बहुत बड़े स्केल पर ये काम कर रहे हैं। इनके काम पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तीनों से एक ही कॉमन सवाल है। आप विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, काफी सालों से जुड़ी हुई हैं, आप कहाँ देखती हैं एंटरप्रेन्योर के पूरे ताने बाने में विमेन एंटरप्रेन्योर किस पायदान पर खड़ी हुई हैं हमारे देश में? बहुत कम है। जिस सेक्टर में मैंने अपने लास्ट 15 साल बिताए हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, और उसमें जबकि वाइट कॉलर्ड वर्कफोर्स है, फिजिकल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स ऑल ब्रेन वर्क। उस वर्क में भी हम देखते हैं कि राइट फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने लोग हैं इन टेक्नोलॉजी, और वहाँ पे पहले ही पॉपुलेशन विमेन की बहुत कम है, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो और भी कम हो जाता है। एंड देन हर एक सेक्टर, दूसरी जगह जहाँ टॉकिंग थ्रेड्स फॉर एग्जांपल हम आर्टिजन्स के साथ काम कर रहे हैं या माइक्रो वेंचर्स के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ छोटे स्केल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट्स पे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बिल्कुल नहीं है। जहाँ प्रोडक्ट की बात आती है और काम की बात आती है वहाँ वुमन आगे है उधर, पर जहाँ प्राइसिंग कमर्शियल चीज़ों की बात आती है, बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी या किस चीज़ पे कितने दाम पे क्या बेचना है वहाँ की बात आती है, वो अपने हस्बैंड को आगे करती है। तो एट एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हमारी कंट्री में विमेन की इंक्लूजन बहुत ही वीक है सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। डॉक्टर त्रिपाठी, आप कैसा महसूस करते हैं, क्यों विमेन पीछे रह जाती है, एक कदम पीछे क्यों रह जाती है? अगर आइडियाज हैं, हुनर है, फिर भी एक कदम पीछे रह जाती हैं? मैं कई सालों तक IIT में पढ़ाती भी थी, तो मैंने ये देखा है कि टेक्नोलॉजी में हमेशा औरतें बहुत पीछे रहती हैं, और उसके कारण उनको काफ़ी नुकसान भी होते हैं। टेक्नोलॉजी में अगर वो पीछे रहती है तो फाइनेंस में वो और भी ज़्यादा पीछे हैं। अगर अब जब से मैं अपने आप से मैं एंटरप्रेन्योर बनी हूँ तो मेरी कई सारी साथी मुझे मिलती हैं जो भी उद्यमी है, महिला उद्यमी हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि एक तो ये लोग ज़्यादातर लाइवलीहुड पे काम करती हैं, बड़े स्केल पे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं सोचती हैं, क्योंकि इनको इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिलती है और उस तरीके का इन्हें साथ नहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि इस लेवल पे, ट्रेनिंग के लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की जरूरत है। प्रकल्पा, आप यंगर लॉट से हैं, जमाना बदल रहा है, लेकिन आप क्या महसूस करती हैं? आई थिंक आई अग्री जो पर्ल जी और विभा जी दोनों जो कह रहे हैं, देयर इज वेरी लिटिल नंबर ऑफ विमेन हु आर एक्चुअली आउट देयर वर्कफोर्स में, एंड इवन लेसर हु आर एक्चुअली बीइंग एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन मैं आई गेस एक क्वेश्चन like you know or an interesting thought point is that ये actually कहाँ पे आती है? Is this because of training or lack of training? और अगर if you look at even class 1 textbooks in India, जहाँ पे पिक्चर्स होती हैं, एक माँ हो रही होगी जो बच्चे को पकड़ के लोरी सुनाती होगी, और एक एक पापा होते होंगे जो पढ़ाते होंगे बच्चे को, और अगर डॉक्टर का पिक्चर लगाएंगे तो इट विल बी अ मैन नॉट अ वुमन। सो वेयर इज दिस गेटिंग एक्चुअली इंग्रेन्ड इनटू वुमेन? बिकॉज अगर तुम 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक देखते हो, टॉपर्स तो हमेशा लड़कियां ही होती हैं। तो आपको लगता है कि इशू केवल इसका नहीं है कि हम अपने बजट में इतने पैसे एलोकेट कर दें, बल्कि एक जो पूरा थॉट प्रोसेस है
और इंडिया में जिस तरह से हम लोग रहते हैं, जहाँ बहुत ही पुरुष प्रधान सोसाइटी, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है वुमेन एंटरप्रेन्योर को पर? एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर आप जेंडर को लें, जेंडर इज नॉट अबाउट सेक्स, राइट, मेल और वुमेन, इट्स अबाउट एक सोसाइटी में उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस, लाइक शी मेंशन, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, उस जेंडर से एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके रिलेशंस, उसके रोल्स क्या हैं हमारी सोसाइटी में, आई मीन वर्ल्ड ओवर, यू नो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया या डेवलपिंग नेशंस का इशू है, वर्ल्ड ओवर विमेन पार्टिसिपेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन पार्टिसिपेशन इन टेक्नोलॉजी बहुत वीक है। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर त्रिपाठी, आप आइडियाज देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए वुमेन को वर्क फोर्स में शामिल करने के लिए? मैं बात करना चाहूंगी कि अगर एक औरत चाहती है अपना काम शुरू करने, तो उसको किस प्रकार की परेशानियां आती हैं। कोई भी औरत जब काम कोई शुरू करना चाहती है, तो उसे कोई भी बिजनेस या कोई भी उद्यम शुरू करने से पहले उसे कुछ पैसा चाहिए होता है। तो ये पैसा या तो अपने परिवार से आता है, जिसमें औरतों को काफी परेशानियां होती हैं, क्योंकि घर का पैसा उनके लिए खुला नहीं होता है। फिर दूसरे दो तरीके के तरह से वो लोग अपना पैसा ला सकती हैं, या तो वो बैंक के थ्रू ला सकती हैं, या फिर वो इक्विटी बेस पे किसी, जैसे कि पर्ल जी हैं बता रही हैं कि पैसा आ सकता है। बैंक में जिस तरीके की इस वक्त सिचुएशन है, वो एक महिला उद्यमी को मैंने खुद देखा है कि उनको उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और जिस तरीके का पेपर वर्क बना दिया जाता है, और जो स्कीमें चल भी रही हैं जो महिलाओं के लिए, वो सिर्फ नाम की हैं। यानी फंडिंग आपको लगता है सबसे बड़ी समस्या है? प्रकल्प आप अग्री करेंगे, फंडिंग को लेकर इश्यूज रहते हैं? आई थिंक स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर के ज्यादा है। सो आई थिंक डिपेंड करता है ऑन विच काइंड ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स यू आर टॉकिंग अबाउट। सो फॉर इंस्टेंस, आई थिंक हम लोग जो यहाँ बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं, वी हैव एग्जैक्टली द सेम एक्सेस टू रिसोर्सेज, बी इट वी आर ऑनलाइन, वी हैव एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज दैट अ मैन वुड हैव। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम होती है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग वर्सेज एन अदर मैन ऑफ द सेम कैलिबर एज अस। But I'd like to bring about a point. So at Social Corps we work with a lot of non-profits on data collection issues. और हमारी एक पार्टनर है दीपालिया, जो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ काम करती है। तो आई हैड विजिटेड वन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन अ विलेज दैट इज वेरी क्लोज टू दिल्ली, लिटिल बिट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। तो वहाँ पे एक वुमेन थी जो मुझसे बात कर रही थी, मैं उनकी डेटा कलेक्शन कर रही थी उनके इम्पैक्ट मेजरमेंट के लिए, और वो मुझे बता रही थी कि शी वांटेड टू स्टार्ट अ बुटीक, एंड शी बेसिकली मम्मी से लोन लिया, घर से लोन लिया, बुटीक चालू किया। अभी वो आउटस्कर्ट्स में रहती हैं, तो उनको मटेरियल लेना है तो वो खुद नहीं जा सकती हैं, उनको अपने पति की जरूरत होती है, ठीक है। दूसरा, वो घर से जब बाहर जाती हैं तो उनके इन-लॉज उनके अगेंस्ट हैं, तो वो रोने लग गई मेरे सामने बेचारी। वो कह रही है कि 600 रुपए ही मैं बना पाती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग टाइम था, तो आई कैन ओनली मेक 600 रुपीज पर मंथ, और सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मेरे इन-लॉज मेरे अगेंस्ट हैं, मेरे पति मेरे साथ देते हैं, लेकिन पता नहीं कितने दिन के लिए साथ रहेंगे। उसको पैसे की जरूरत है, उस टाइप ऑफ वुमेन को फंडिंग की जरूरत है, और हमारी स्कीम्स क्या उस औरत तक पहुंच रही है? आई थिंक दैट्स द बड़ा सवाल है कि बड़े बड़े स्कीम्स तो लॉन्च हो रहे हैं, जिनके अनाउंसमेंट हो जाते हैं, लेकिन क्या वो उन तक पहुंच पा रही है जिनके लिए इन्हें बनाया जा रहा है या लाया जा रहा है? इम्प्लीमेंटेशन पर बात करेंगे, फंडिंग को लेकर किस तरह की समस्या है। तो हमारी ये बजट बहस इन खास महिलाओं के साथ जारी रहने वाली एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम हैं अपने एक मिनी क्रिएटेड बजट कैफे में कुछ खास महिला एंटरप्रेन्योर से बजट पर बात कर रहे हैं। पर आपसे पूछना चाहूंगी, आप जब बजट देखती हैं तो क्या देखती हैं? किन उन पॉइंट्स पर आपकी नजर रहती है और उम्मीद करती है यहाँ कुछ आए निकल करके? जब भी बजट को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो एक चीज बहुत सामने आती है बड़ी ग्लेयरिंग वे से कि हम इतनी विमेन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, बट कभी भी बजट पे ये एलैबोरेट नहीं होता है दैट आई डोंट थिंक स्कीम्स विमेन के लिए नीडेड है। पर कोई भी स्कीम बन रही है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सेफ्टी, कोई भी स्कीम बन रही है, उसमें एक्चुअली क्या बैरियर्स थे जो विमेन पिछली स्कीम को नहीं यूज कर पाई, या पॉलिसी या प्रोग्राम को नहीं यूज कर पाई, क्या जेंडर बैरियर्स थे और उनके लिए इस बजट में कैसे प्रोविजन करी जा रही है,
ताकि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो अगर हर एरिया को जब लेते हैं, एक एजुकेशन पॉलिसी बनती है, एक चाइल्ड केयर बनती है, एक मदर डेवलपमेंट बनती है, हमारे सेगमेंट्स तो सारे हैं, पर उसमें हर सेगमेंट में, क्योंकि हम हर साल ये बोल देते हैं कि पर स्कीम्स तो पहुंची नहीं, राइट, बट कभी भी जब नया बजट बनता है, अगर इस साल गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि हर प्रोग्राम के साथ वो वाले इश्यूज जो पिछले प्रोग्राम में ये विमेन तक ये वाली पॉलिसी प्रोग्राम क्यों नहीं पहुंचा, क्यों 48, 49, 50% पार्टिसिपेट, लुक बैक एंड उसके लिए क्या करा जा रहा है, क्या क्यों नहीं। आई डोंट थिंक हमारी कंट्री में बजटिंग की गैप है बजट को विमेन को रिस्पॉन्सिव बनाना, राइट, एंड आई डोंट थिंक के कोटा या आरक्षण से कुछ सॉल्व होता है। कंपटीशन हर एक लेवल पे, अगर हम सोचते हैं कि विमेन, एजुकेटेड विमेन, शी इज राइट, टॉपर्स विमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट जिन विमेन को एजुकेशन पहुंच रही है, बट वो सारे लोग वर्कफोर्स में आने के बाद क्यों छोड़ जाते हैं, राइट। मैंने अपने करियर में देखा कि जब व्हेन आई हैड माय बेबीज आई नीडेड क्रशेस इन द ऑफिस, मैंने बड़ी कंपनीज में काम किया, राइट, कंपनीज लाइक याहू एंड ऑल, वेयर आई वाज एट अ सीनियर पोजीशन। एट दैट पोजीशन व्हेन आई बिकेम अ मदर आई रियलाइज्ड दैट माय कंपनी डिस्पाइट हैविंग 1000 एम्प्लॉइज डज नॉट हैव एक क्रैश नहीं है जहां मैं अपने बच्चे को ला सकती हूं। एज एन एग्जांपल क्रिएट करना, इनेबलमेंट इनेबलर, एक इनेबलर जो प्रोग्राम्स है वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं हमारे सिस्टम में। आप क्या महसूस करती हैं? आई थिंक सो एज वेल, एज शी वाज सेइंग, क्या हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारी स्कीम्स कहीं पे पहुंच रहे हैं क्या? आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि फॉर इंस्टेंस लाइक रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 10,000 करोड़ फंड चालू करने वाले हैं स्टार्टअप्स के लिए, एंड दे सेड दैट दे आर गोइंग टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इजराइल, सिंगापुर, ऑल दीज कंट्रीज। लेकिन अगर आप उस कंट्रीज में देखो कि वो इम्प्लीमेंट कौन हो रहा है, उस कंट्री के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप एंटरप्रेन्योर्स उस स्कीम को चला रहे हैं। द मेंटर्स दैट दे गेट, द वर्ल्ड क्लास सपोर्ट जो उनको मिलती है, द बेस्ट पीपल इन द कंट्री आर एसेंशली इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। नाउ हमारे कंट्री में क्या ये हो रहा है कि हमारे फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स और हमारे स्नैपडील और टाटा के फाउंडर्स, आर दे द वन गोइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट? नहीं। तो व्हाई विल द राइट काइंड ऑफ पीपल गेट द राइट काइंड ऑफ? प्रोबेबली प्रकल्पा, आप कुछ डेटा जोड़ करके रख सकती हैं सरकार के सामने कि उन्हें क्या करना चाहिए। That's exactly the point. Because if you want to see trickling down of schemes, and what we are doing at Social Corps is, can you tell that district education officer, आज उसको पता है कि इस स्कूल में 500 लड़के हैं, 400 लड़कियां हैं, लेकिन उसको नहीं पता है कि 500 लड़के हैं, 400 लड़कियां हैं, 4 लड़कों की टॉयलेट है और एक ही लड़की के टॉयलेट है। उसका ये मतलब है कि 4 और टॉयलेट्स की जरूरत है गर्ल्स के लिए, सो प्लीज एलोकेट 1 लाख रुपीज। ये उसको नहीं पता है। और वही गर्ल्स की अटेंडेंस कितनी चल रही है, exactly. वो शायद एक्चुअली पेरेंट्स को हेल्प कर रही हैं, exactly. कुछ काम करने में बस नाम का भर्ती किया हुआ है, राइट। तो वो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम ये स्कीम्स बनाना बहुत आसान है, बट वो विमेन वर्क फोर्स, स्टूडेंट से लेकर जब वो वर्कफोर्स में एंटर करती है, एट एवरी पॉइंट उसकी जो भी मुश्किलें थी गवर्नमेंट की स्कीम्स उससे पहुंचने तक, राइट, वो सॉल्व करनी चाहिए। अगर सेफ्टी, कई इंडस्ट्रीज में जो लेट काम करती है, सेफ्टी इज एन इशू एज एन एग्जाम्पल, तो सेफ्टी सॉल्व करो। आप ये नहीं बोल सकते उस कंपनी को कि 30% विमेन तो तुम्हें एम्प्लॉय करनी है। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जिसमें औरतें आगे काम करें और सपोर्ट मिले। लेकिन जब एक औरत के पास आइडिया है, शानदार आइडिया है डॉक्टर त्रिपाठी, क्या वो जा करके बस एंटरप्रेन्योर बनने का उसमें जज्बा है, उसे करके दिखाना है और वो जाएगी और उसके लिए क्या सब कुछ सिस्टम इतना अच्छा है कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगी रातों रात? रातों रात नहीं, वैसे भी एक जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो भारत देश ही सबसे नीचे ही है सारे देशों में, क्योंकि जो यहाँ का सोच है वो जो सरकार की स्कीमें हैं, भारत सरकार का ज्यादातर पैसा टेंडर और इस तरह की स्कीमों से निकलता है, जिसमें अगर आप इनको देखोगे ध्यान से तो आप ये पाओगे कि इसमें लोगों ने बैरियर लगा रखे हैं। तो अगर कोई एक नया स्टार्टअप, कोई एक महिला जैसे कि कपड़े या किसी तरह की फैब्रिक बनाती है और वो रेलवे को सप्लाई करना चाहती है या कहीं भी इस तरह की चीज सोचती है, तो हमारे यहाँ में कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें हमारे नए उद्यमी को, और खासकर महिला उद्यमी जो वैसे भी बहुत ज्यादा और स्ट्रगल कर रही है, उनके लिए कहीं पे जगह है। क्योंकि ये सारी स्कीमें ऐसी बन जाती हैं कि इनके टर्नओवर और इसमें जो एक्सपीरियंस, इस तरह का वो माहौल बना देते हैं कि
एक महिला उद्यमी के लिए इसमें ना फूलना फलना बढ़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। दे शुड बी अलाउड टू ड्रीम बिग ऑल्सो, दैट इज अनदर प्रॉब्लम कि जितनी मैं देखती हूँ इस तरह की औरतें उनको कोई बड़े सपने नहीं देखती हैं, लाइवलीहुड के ऊपर ही फोकस कर पाती हैं, बस कमाना है और घर पहुंच के बच्चों को संभालना और खाना बनाना है। तो केवल नारी सशक्तिकरण बोलने से नहीं होगा, बड़े बड़े नारे देने से नहीं होगा, इसे वाकई में धरातल में उतारने के लिए हमें अपने घरों में अपने जितनी महिलाएं हैं उन्हें बताना होगा कि वो आगे जाएं और बड़े सपने देखें, तभी वो सपने सच होंगे। अपनी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे हमारे इस कैफे में, अभी और भी बातचीत जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये है हमारा खास बचत कैफे जिसमें मैं हूं कुछ खास विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन क्या सोचती हैं कि जब देश का बजट पेश होता है तो जेंडर बजटिंग एक टर्म जो बताता है कि किस तरह के एलोकेशन महिलाओं के लिए किए गए हैं, उसमें किस तरह का बदलाव चाहती हैं कि वो लेकर आए नई सरकार जो बहुमत के साथ अपना दूसरा बजट अब पेश करने वाली है। प्रकल्पा, आपसे शुरुआत करते हैं। आपको लगता है बजट में औरतों के लिए जिस तरह की स्कीम्स अनाउंसमेंट होती हैं, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जुड़ी स्कीम्स आपको कभी ध्यान में आती हैं कि कोई हुई हो? आई थिंक स्कीम्स तो बहुत हैं, लेकिन आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट थिंक दे आर ट्रिकलिंग डाउन। सो इंडिया में एक्चुअली देयर आर 13,000 स्कीम्स एंड देयर इज नो वे फॉर अ सिटीजन टू नो व्हाट स्कीम्स दे आर. So what are you doing to empower that woman who has not access to anything except a mobile phone to actually understand कि कौन से schemes में avail कर सकती हूँ? So I think there are two big issues here. One is in terms of स्कीम्स इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के स्कीम्स क्रिएट कर रहे हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्कीम्स क्रिएट कर रहे हो, व्हाई डोंट यू डू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेवा which has done it, which is doing it for 10 lakh women and help them scale that. यानी कहीं ना कहीं हम स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी, लेकिन उसको कैसे पहुंचाया जाए, उसको रियलिटी में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। तो मैं खुद ही एक अपने आप को सोचती हूँ कि मैं काफी सशक्त महिला हूँ और मैं सारी स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ प्रियंका कि आज तक मैंने किसी भी स्कीम का कोई फायदा नहीं उठा पाया है। यानी 13,000 स्कीम्स हैं देश में जैसा कि प्रकल्पा बता रही है, और इसमें से किसी भी स्कीम का अपने फायदा नहीं। और जबकि मैं खुद ही अपने आप कई बैंकों में गई हूँ, अपना बिजनेस शुरू किया है। हाँ, और मैंने कई बार कोशिश भी करी है कि मैं कैपिटल उठा पाऊँ बैंक से और सरकारी बैंकों से, मगर मैं हमेशा ही नाकामयाब रही हूँ। ये बहुत ही विडंबना वाली बात नहीं है? मुझे लगा कि आप ऐसी औरतें होंगी जो मुझे 4 स्कीम और बताएंगे कि देखिए प्रियंका हमने इससे ऐसा फायदा उठाया, लेकिन ये ग्रास रूट में नहीं पहुंचा। फ्रैंकली टैक्स ब्रेक के अलावा मैंने किसी के लाइक विमेन आई हैव डेल्ट विद और पीपल कोवर्कर्स जूनियर्स टैक्स बेनिफिट के अलावा, राइट, वो जो स्लैब हमारा इंक्रीज्ड स्लैब होता है, उसके अलावा किसी को और कोई अवेयरनेस नहीं है कि उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो इन दिस बजट इफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्ट्रीज कैन डू 2 थिंग्स इन माय ओपिनियन, दैट्स समथिंग दैट आई वुड लाइक टू रीड। 1, 2005 से आपका ही डेटा बता रहा है कि 2005 से जेंडर बजटिंग चल रही है, तो 2005 से अब हम 2015 में हैं। इन सालों में हमारी जेंडर बजटिंग का कहाँ विमेन ने फायदा उठाया, कहाँ नहीं उठाया, क्या बैरियर्स थे, उसके लिए इस बजट में क्या किया जा रहा है, दैट्स 1. This government is known for Modi's way of analyzing, making a very, corporate-led environment. I would like a PowerPoint presentation on that, right? That is one. The second thing is, if they can specifically call out, एक specific way से बता पाएं कि women, जब कोई भी वुमन अगर इस कंट्री में एंटरप्रेन्योर बनने की छोटे स्केल पे या लार्ज स्केल पे एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा रखती है, तो वो कहाँ से शुरू हो सकती है, कहाँ जा सकती है, क्या क्या स्कीम्स हैं, स्कीम्स नहीं तो कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। इन्होंने कहा फाइनेंस एजुकेशन वीक है, लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो क्या हमारे पास वैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए? कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स चलते हैं सरकार की ओर से। मैं काफी एक्सेलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स के साथ काम करती हूँ,
और सरकार की तरफ फल भी है चलाती ट्रेनिंग है। प्रोग्राम? एक्सेलरेटर्स है। औरतों के लिए नहीं है। स्टार्टअप्स प्रोग्राम सिर्फ औरतों के लिए है? नहीं, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, इसकी जरूरत है आपको? मेरे को लगता है बिल्कुल है, बिकॉज अगर मैं जैसे मैं एक्सेलरेटर्स के साथ काफी काम करती हूँ और हमारा सीड फंड भी 5 आइडियाज का मेंटरशिप लेड मॉडल है। एंड अगर आप एक हॉल में आप एक एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम कर रहे हैं विच इज गोइंग टू ट्रेन यू कि बिजनेस मॉडल को कैसे सोचो, फाइनेंसिंग कैसे सोचो, कौन से आपको कनेक्शंस चाहिए होंगे, नेटवर्क्स चाहिए होंगे बढ़ावा देने के लिए, अगर वो वाला प्रोग्राम आप रख रहे हैं, वहाँ जो 500 लोग आए हुए हैं उनमें से 1 या 2 विमेन होंगी। सो एट सम लेवल विमेन ओनली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जस्ट हेल्प। विमेन एम्पावर्ड होंगे इस बजट में, आप उम्मीद से देख रही हैं? नहीं उम्मीद तो हमेशा कायम रहनी चाहिए। आपने बोला आपको लगता है, तो मैं कह रही हूँ नहीं होगी उम्मीद, ऑफ कोर्स उम्मीद है बहुत, लेकिन होगी नहीं आपको लगता है? हाँ। क्योंकि आप हर बार ये शायद उम्मीद करते हैं और ऐसा होता नहीं। प्रकल्पा, आपको कितनी उम्मीद है और कितना भरोसा है कि ऐसा कुछ होगा कि अगर हम एंटरप्रेन्योर्स का देश बनाना चाहते हैं तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम पीछे छोड़ जाएंगे, भूल जाएंगे? So मुझे बहुत उम्मीद है actually contrary to what she's saying. I think some things that the government or the present government has done are great. So for instance जैसे उन्होंने एजुकेशन में किया है, एक डैशबोर्ड लगाया है जहाँ पे टीचर अटेंडेंस लाइव सबको दिख जाए। स्वच्छ भारत के लिए वो टैबलेट्स लगा रहे हैं जहाँ पे मॉनिटरिंग हो कंटिन्यूसली। मुझे लगता है कि जो ये इश्यू है कि स्कीम्स इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, वो जो अकाउंटेबिलिटी बनाना है वो जब कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग और डेटा होगी तो ही ये जो प्रेजेंटेशन मांग रही है वो हो पाएगा। बिल्कुल अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप नई स्कीम्स लॉन्च करें, सपोर्ट नहीं करें, लेकिन जो लॉन्च करें उसके लिए आप अकाउंटेबल। आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतने इंटरेस्टिंग से बहस में शामिल होने के लिए, और आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत धन्यवाद। तो बजट कैफे में आज हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।